नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 93 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको ऐप पर मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से आप शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भाइयों और बहनों, आज रात मैं आपसे कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस प्रसिद्ध घाटी के सौंदर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भयकंप के बारे में जिसका कश्मीर को हाल में सामना करना पड़ा है। हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर गुजरे हैं और हमें कितने ही महत्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पड़ोसी सरकार ने ऐसी भाषा में जो सरकारों की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों की भी भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने कश्मीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी भाषा के प्रयोग से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कश्मीर में दंगा और बल प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जम्मू और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने गांवों को लूटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहां बहुत से निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया है। इस सुरम्य और शांत देश में भीषणता का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते होते बचा। पैरा। मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर के संबंध में हमने हर एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए उठाया है, और मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है ठीक किया है। इन कदमों का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता और बल प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के साथ बलात्कार और कत्ल हो रहे हों, बुज़दिली के साथ झुक जाना होता। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी
दलों के चुपके चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे। इस बात के भी कि कश्मीर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सीमा पर हथियार बंद आदमियों का जमाव हो रहा है। हम स्वभावतः इससे चिंतित हुए, न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उसके लोगों से हमारे निकट के संबंध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है। इसलिए वहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और न हम लोगों ने हस्तक्षेप का कोई कदम उठाया। हालांकि जम्मू प्रांत के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। यह कहा गया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सीमा पार करके हमले हुए थे और मुसलमान मारे, भगाए या निकाल दिए गए थे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। भाइयों और बहनों, आज रात मैं आपसे कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस प्रसिद्ध घाटी के सौंदर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भयकंप के बारे में जिसका कश्मीर को हाल में सामना करना पड़ा है। हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर गुजरे हैं और हमें कितने ही महत्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पड़ोसी सरकार ने ऐसी भाषा में जो सरकारों की तो क्या बल्कि जिम्मेदार लोगों की भी भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने कश्मीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी भाषा के प्रयोग से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कश्मीर में दंगा और बल प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जम्मू और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने गांवों को लूटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहां बहुत से निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया है। इस सुरम्य और शांत देश में भीषणता का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते होते बचा। पैरा। मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर के संबंध में हमने हर एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए उठाया है और मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है ठीक किया है। इन कदमों का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता और बल प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के साथ बलात्कार और कत्ल हो रहे हों, बुजदिली के साथ झुक जाना
होता। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दलों के चुपके चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे। इस बात के भी कि कश्मीर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सीमा पर हथियारबंद आदमियों का जमाव हो रहा है। हम स्वभावतः इससे चिंतित हुए, न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उसके लोगों से हमारे निकट के संबंध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है, इसलिए वहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और न हम लोगों ने हस्तक्षेप का कोई कदम उठाया। हालांकि जम्मू प्रांत के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। यह कहा गया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सीमा पार करके हमले हुए थे और मुसलमान मारे भगाए या निकाल दिए गए थे। स्टॉप।